द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पंचायत चुनाव में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू चला है। ममता बनर्जी के समर्थन में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वो नतीजे सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से ममता बनर्जी ने बढ़त हासिल कर ली है और अभी जो नतीजे सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही उसके खेमे में जाने वाले हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है। तो नतीजों में क्या कुछ दिखाई दे रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अभी जो न्यूज 24 की तरफ से ताजा ट्वीट आया, उसमें बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में 261 सीटों के रुझान में टीएमसी आगे नजर आ रही है। शून्य पर कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम। सीपीएम शून्य, बीजेपी शून्य। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से पंचायत समिति कुल 9,730 सीटों पर गिनती जारी है। यह बड़ा आप समझ लीजिए आंकड़ा है, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है जो सामने आया है। आज तक ने भी बाकायदे लिखा कि वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन रिजल्ट 2023 बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे रुझानों में टीएमसी को बम्पर बढ़ा। जानिए कांग्रेस और बीजेपी का हाल। बंगाल में 8 जुलाई को 74,000 पंचायतों के लिए वोटिंग होनी थी। इस दौरान जमकर हिंसा भी हुई और पोलिंग बूथों पर मारपीट भी आपको दिखाई, जैसा कि आपने देखा। बूथ लूटने, आगजनी घटनाएं हुई, पोलिंग बूथ पर मारपीट घटनाएं सामने आई। ऐसे में सुरक्षा बलों ने 10 जुलाई को 19 जिलों में 697 बूथों पर मतदान कराने का फैसला किया था। राज्य भर में 8 जुलाई को हिंसा जुड़ी घटनाओं में 19 लोगों की मौत भी हो गई, यानी इस पंचायत चुनाव में 19 लोगों कम से कम मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में टीएमसी आगे चल रही है। पंचायत चुनाव के लिए बंगाल में 8 जुलाई को मतदान हुआ था, लेकिन पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के चलते चुनाव आयोग ने 10 जुलाई को 697 बूथों पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया था। बंगाल में अब तक हिंसा में 39 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार रात को कूच बिहार में के दिनहाटा में वोटिंग सेंटर के बाहर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में भिड़ंत हो गई। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बारे में भी जानकारी दी है। तो अगर आप नतीजों की बात करें अभी, तो नतीजे जो सामने आए, टीएमसी 3,285 तो बीजेपी 678 सीटों पर आगे है। यानी आप समझिए कितना लंबा फासला, एक तरफ 3,285, दूसरी तरफ 678। टीएमसी ग्राम पंचायत की 3,285 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी को 678 सीटों बढ़ाते, वही सीपीएम 508, कांग्रेस 154 सीटों पर आगे चल रही है। पंचायत समिति की 261 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस सीपीएम का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। जिला परिषद की अगर बात की जाए तो जिला परिषद की 928 सीटों में से 10 पर आए रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। तो जिला परिषद की बात की जाए या फिर पंचायत की बात की जाए, पंचायत समिति की बात की जाए, तो वहां भी सबसे आगे चल रही है टीएमसी, आप समझिए, और बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला है। और जो इसके पहले जो आंकड़ा था वो 2402 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि बीजेपी को 361 सीटों बढ़ाता है, वहीं सीपीएम 332, कांग्रेस 76 सीटों पर। तो टीएमसी को लगातार बम्पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पहले से ही टीएमसी आगे दिखाई दे रही थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पंचायत चुनाव की मतगणना का जायजा लेने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में बढ़ती हिंसा के खिलाफ अनवरत लड़ाई जारी रहेगी। बंगाल में बढ़ती हिंसा के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। सभी अधिकारी गुंडों और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से ये बड़ी बढ़त जो है वो टीएमसी ने बनाई है, और टीएमसी की इस जीत के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। बम्पर जीत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करते हैं, और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं किस तरीके से बंगाल में फिर जो है ममता जीती हैं। अब देखिए, ओपिनियन नवभारत टाइम्स ने बाकायदे इस खबर को तरजीह दी है कि बंगाल में फिर जीती ममता, मगर हिंसा मारे गए लोगों को इंसाफ मिलना अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने एकतरफा जीत हासिल की है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में टीएमसी ने बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट को तगड़ी पटखनी दी है। मगर जीत के जश्न में यह नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा मारे गए लोगों को इंसाफ मिलना अभी बाकी है। इंसाफ के गुहार जरूर है। तो ममता सरकार की जिम्मेदारी की जिस तरीके से जनता ने उन पर भरोसा जताया है, वैसे ही वो अब जो है इस भरोसे को कायम रखे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मना रही है। इस जश्न में उन परिवारों की चीत्कार कहीं खो गई है जिनके परिजन चुनावी हिंसा में शिकार हुए। 16 की मौत के लिए मातम का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। खून से सने पोलिंग बूथ, टूटी मतपेटियां और बुलेट बम की खौफनाक तस्वीरें भी जश्न की गुलाबी हरे रंग में खो जाएगी। ये जीत इसकी गारंटी नहीं है कि अगले चुनाव में हिंसा नहीं होगी। आखिर चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा क्यों होती है?
ये क्या ये पश्चिम बंगाल की नियति या सरकारी तंत्र की विफलता है? चुनाव आयोग या सरकार किसी न किसी को इन मौतों के जिम्मेदार तो जिम्मेदारी लेनी होगी। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, चुनाव आयोग कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 16 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद भी 9 हत्याएं हुई थी। लोकसभा चुनाव जब 2019 में था तो इसके बाद 9 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। 2018 के पंचायत चुनाव में भी बंगाल में 23 लोग मारे गए थे। इससे पहले भी चुनाव में राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं। नक्सलवाड़ी के लिए मशहूर बंगाल की राजनीतिक हत्याओं का इतिहास 5 दशक से भी ज्यादा पुराना है। 1971 में कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रे के शासनकाल में हुआ हिंसा का दौर आज तक नहीं थमा। कांग्रेस के बाद सीपीएम फिर टीएमसी सत्ता में आई। लंबे समय तक ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी सीएम के तौर पर कुर्सी पर काबिज रही, मगर इनके राज में हिंसा नहीं रुकी। 2011 में वाम दलों का किला ढहा, तब यह उम्मीद जताई गई कि ममता बनर्जी इस रक्त रंजित गाथा पर पूर्णविराम लगाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी के शासनकाल में भी 12 साल से बंगाल चुनाव में लहूलुहान हो रही है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो भी बहुत चौंकाते हैं। 10 साल के शुरुआती ममता राज में 150 लोग चुनावी हिंसा के शिकार हुए। अब तो चुनावी हिंसा भद्र लोग के बंगाल की संस्कृति बन गई है। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार वहां पर इस तरीके की हिंसाएं क्यों होती हैं। लेकिन जो जीत है वो भी बहुत कुछ कह रही है। ये टीएमसी की जीत उन लोगों के ऊपर तमाचा जो ये सोच रहे थे कि टीएमसी को हम हरा देंगे। लोकसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें आने के बाद सोच रहे थे कि हम विधानसभा में भी अच्छी सीटें लाएंगे। वो सब अब देख लें कि बंगाल में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसमें कैसे झंडे गाड़े हैं ममता बनर्जी ने। गिरजेश कुमार लिखते हैं कांग्रेस लेफ्ट वोट कटवा पार्टी बंगाल में साबित होंगी जो भाजपा की बी टीम साबित हो रही है। टीएमसी ने 42 लोकसभा सीट जीतने के लिए कदम बढ़ा दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए अगर मोदी को हटाना है 2024 में। लोग अब इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो लेफ्ट है और कांग्रेस है। अगर ये दोनों लोकसभा में चुनाव लड़े तो जो 42 सीटें जीतने का टारगेट रखा गया है वो जरूर पूरा होगा। अक्षय चौहान लिखते हैं कि जब वहां पर सुबह एक ही आदमी सारे वोट डाल के आ जाता है, दूसरा जा ही नहीं पाता, तो कहां से दीदी हार जाएंगी। इस तरीके से भी लोग अफवाह फैला रहे हैं। मिसबाह अहमद लिखते हैं इसे कहते हैं राज्य सरकार का पावर, और ये पावर का उपयोग हर एक राज्य सरकार करती है। राजकुमार स्वामी है वो लिख दिए, देखिए लोकल रिएक्शन है, इसीलिए हम लोकल रिएक्शन इसलिए बताते हैं कि हम पक्षपात नहीं करते। जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से आपके सामने है। अब समझ में आ रहा है कि भाजपा वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसलिए उल जरूर हरकतें करके माहौल बिगाड़ रही है ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा मिले। वैसे हमेशा याद रखना, जिस पार्टी की सरकार होगी स्थानीय निकाय चुनाव में जीत उसी की होगी, कोई भी राज्य देख लीजिए। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि ममता की जीत इसलिए हुई है कि राज्य में निकाय चुनाव, क्योंकि राज्य सरकार उनकी है तो निकाय चुनाव भी उनके मत्थे आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है वो एक बताता है कि पश्चिम बंगाल में अभी भी जो एक जादू चलता है वो ममता बनर्जी का चलता है। वहां पर मोदी फैक्टर नहीं काम करता, वहां पर कोई और फैक्टर नहीं काम करता। और ममता ने ये बता दिया, क्योंकि चुनावी नतीजे जो इशारा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो यही इशारा कर रहे हैं कि ममता का जादू अभी भी बरकरार है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ ममता का ही जादू चलता है, इसके अलावा किसी और का जादू वहां नहीं चलता है। तो ये बंपर जीत जो है वो बताई जा रही है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।